नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जावा में। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है कि आइडेंटिफायर इज़ एनी नेम, इट कैन बी वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम और इंटरफेस नेम। तो इसको रियल लाइफ से समझ लेते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ की एक इंसान की या किसी वस्तु की एक आइडेंटिटी। ठीक है। अब जैसे हम लोग अपने अपने जीवन में देखते हैं, मनुष्य जीवन में, तो सबका एक अलग अलग नेम होता है। किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम रघु है, किसी का नाम, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं। तो सबके क्या है, अलग अलग नेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर उस इंसान को एक ये आइडेंटिटी इसलिए देते हैं ताकि वो उससे पहचाना जा सके। ठीक है। तो वो क्या है, आइडेंटिफायर है उसके लिए। तो इसी तरीके से जावा में क्या होता है कि जब हम लोग आइडेंटिफायर्स होते हैं, मतलब जैसे हमने किसी क्लास का नेम दे दिया, मेथड का नेम दे दिया और इंटरफेस का नेम दे दिया, वेरिएबल का नेम दे दिया, तो अपने तरफ से हम लोग इनके नेम हम लोग खुद रखते हैं। तो जावा ने क्या करा कि हाँ, अगर आप उनके नेम रख रहे हैं तो ठीक है, रखिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर। लेकिन जावा ने कुछ रूल डिफाइन कर दिए कि अगर आपको नाम रखना ही है किसी वेरिएबल या मेथड या क्लास नेम का या इंटरफेस का, तो जो मैं रूल बोल रहा हूँ उन रूल्स को फॉलो करके ही आप उनको नाम रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए इन रियल लाइफ के एग्जांपल में, तो अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमारा नामकरण संस्कार होता है तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उसका नेम रखा जाता है। ठीक है। तो वही क्या है, अपने धर्म में क्या है कि उसको हम लोगों ने अपने धर्म में कुछ रूल क्रिएट कर दिए कि इस बेसिस पे सबके नाम रखे जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जावा ने क्या करा कि कह दिया कि ठीक है, आइडेंटिफाई करना है तो आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ सम रूल्स हैं फॉर आइडेंटिफायर्स, तो उनको देख लीजिए। उन्हीं के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी क्लास या मेथड या इंटरफेस का नाम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्या मेथड है, आप हम लोग देख सकते हैं कि स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड, सबसे पहला। तो जैसे मैंने यहाँ क्या करा था एग्जांपल में, इंट एम्प्लॉय और नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर के बीच में जो ये स्पेस दिया है, ये क्या है, गलत है, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं चल के कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि यहीं पे दे लेते हैं, अगर जहाँ हम लोग लिखेंगे, तो ये एक प्रोग्राम है जो मैंने टर्नरी ऑपरेटर में बताया था। तो यहाँ पे ना लिख के, चलो हम नीचे लिख लेते हैं, कहीं पे भी लिख के, एक बार दिखाना है केवल आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, लिखा जैसे इंट, फिर मैंने लिख दिया EMP, फिर हमने स्पेस दिया, फिर नंबर करा और यहाँ पे कर दिया 10। तो देखो यहाँ पे रेड रेड कलर का बन के आ रहा है। क्यों बन के आ रहा है, नहीं आ रहा दिख रहा है तो जूम कर लेते हैं। देखो क्यों बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि स्पेसेस जो हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। ठीक। तो तुरंत देखो हमने जैसे नेम यहाँ पे दिया इस वेरिएबल का, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक। कह रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल नो, उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो वही कहने का मतलब है, पहला आपको समझ आ गया होगा पॉइंट कि स्पेस कैन नॉट बी यूज्ड जब हम लोग क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या किसी का नाम रख रहे हो। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट क्या है, ओनली अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन कैन बी अनसेंड इन स्पेस। स्पेसेस के बीच में हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे स्पेस देना ही है तो मैंने अंडरस्कोर का यूज़ किया और देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हमारी जो एरर थी वो चली गई है। अब यहाँ पे अगर हम डॉलर साइन दे देते हैं तो भी हमारी जो एरर है वो चली जाएगी स्पेस के बीच में। ठीक है। तो ये क्या है, इन चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो था, सेकंड जो रूल था वो आपको समझ आ गया होगा। पहला और दूसरा रूल समझ आ गया कि स्पेस नहीं दे सकते हैं, और अगर देना है तो वहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करिए या डॉलर साइन का यूज़ कर लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। देखो भाई, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड्स दिए गए थे कीवर्ड्स में, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है इसके बारे में, तो हम लोग इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं जब हम लोग वेरिएबल या क्लास का नाम या मेथड का नाम हम लोग खुद रख रहे हों, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व हैं, इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है जावा के अंदर, तो हम लोग इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा हम लोग कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा रूल यही है कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था एम्प्लॉय आईडी, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया बूलियन बूलियन। तो जैसे यहाँ पे बूलियन लिखा तो देखो कितनी एरर आ रही है, कह रही ये क्या चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, इनका कोई ना कोई एक मीनिंग है। नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है, इंटीजर वैल्यू कैन नॉट बी यूज्ड एट द फर्स्ट पोजीशन बट कैन बी यूज्ड ऑफ एन फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब स्टार्टिंग जब हम लोग किसी इसकी करते हैं वेरिएबल, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं मेथड कुछ भी, तो उसकी स्टार्टिंग हम लोग कभी भी उससे नहीं कर सकते हैं, डिजिट से। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा तो देखो यहाँ से चली गई एरर, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,
तो जैसे 1 लिखा, देखो स्टार्टिंग हमने 1 से करी तो यहाँ पे देखो एरर शो हो रही है कि ये भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये रूल के खिलाफ चल रहे हैं, हम लोग रूल के खिलाफ चलेंगे तो दिक्कत होगी, और यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो भैया आपको चौथा पॉइंट भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पहली वैल्यू है जो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, तो कैरेक्टर तो हम लोग स्टार्ट करते ही हैं। तो ये 4 रूल हैं, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि हम लोग स्पेसेस नहीं बीच में रख सकते हैं, रखना है तो डॉलर साइन या अंडरस्कोर का यूज़ करो, रिजर्व वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं डिक्लेयर करते समय, और अगर हमें इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करनी है। किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे देखो हमने लिखा माई लिख सकते हैं, यहाँ पे माई के बीच में हमने अंडरस्कोर यूज़ किया है। तो अगर हमें और भी जितना लंबा लिखना है तो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं स्पेसेस की जगह, और ऐसे करके हम लोग मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये आइडेंटिफायर एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि आइडेंटिफायर इज एनी नेम, इट कैन बी वेरिएबल नेम, मेथड नेम, क्लास नेम और आइडेंटिफायर इंटरफेस नेम, और इसके जो ये रूल्स थे इनके अकॉर्डिंग आपको इनको लिखना होता है। सो आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।